हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में आई जस्ट रियलाइज़ कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच दिया लेक्चर और चीज़ें काफ़ी धीरे की। तो आगे से आई विल ट्राई कि मैं चीज़ों को थोड़ा तेज़ लेके चलूँगा और कंसेप्ट को थोड़ा लेस कॉम्प्रिहेंसिव करूँगा और थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाऊँगा। सो आई विल टेक दैट एज अ फीडबैक। तो लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर डायरेक्टली। तो पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें थी जो मेरे को क्लियर करनी थी। वो ये है कि प्रिंट स्टेटमेंट में एक चीज़ होता है कैरेक्टर सेट, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से ताकि मैं भूलूँ ना, बिकॉज मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। सो एक चीज़ होती है कैरेक्टर सेट। तो एक कैरेक्टर सेट कुछ है नहीं, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू कैन जस्ट इमेजिन दिस। तो होता क्या है, मतलब सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू कैन इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट आप A to Z कोई से भी लेटर यूज़ कर सकते हो, चाहे इरिस्पेक्टिव वो स्मॉल लेटर है कैपिटल लेटर है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने किया है आई इज अ कैपिटल लेटर, फिर बाकी सारे जो हैं तुम देख रहे हो कि इट्स ऑल स्मॉलर केस। नाउ हम न्यूमरिक वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि 45 34। तो यहाँ पे 19 हाँ यूज़ किया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मली विदाउट न्यूमरिक, मतलब आप ऐसे कॉकटेल बना करके यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। इट्स ऑब्वियस थिंग, मतलब ये बताने की चीज़ नहीं थी, बट स्टिल आई थॉट कि कुछ लोगों को टेंशन ना हो इस वजह से। या फिर स्पेशल सिंबल्स, तो स्पेशल सिंबल्स में मैंने सिंबल्स बना रखे हैं, लिख रखे हैं, तो आप इस तरीके से स्पेशल सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हो। और आप स्काई वैल्यूज़ और यूनिकोड्स का यूज़ कर सकते हो। स्काई वैल्यू एंड यूनिकोड्स का कंसेप्ट हम थोड़ा बाद में समझेंगे और थोड़ा ढंग से समझेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत अच्छे से तब समझ आएगी जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी पढ़ोगे, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। और अगर सब चीज़ें सही चली तो आई विल टीच यू गाइज सी लैंग्वेज ऑल्सो, और वो बहुत ही मज़ा आएगा उसमें आपको। तो लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली राइट नाउ। तो एक चीज़ मैंने की है यहाँ पे, अगर हम इन चीज़ों को कमेंट कर दे, उसके पहले एक काम करते हैं, मैं आपको कमेंट बताता हूँ, कमेंट्स इन पाइथन। सो कमेंट्स इन पाइथन। सो अब मैंने ये चीज़ लिखी ना कमेंट्स इन पाइथन। सो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि मैं कोई भी चीज़ कंसोल पे, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे राइटिंग एरिया में लिखता हूँ, कोड एरिया में। लेट्स क्लोज दिस चैट सेक्शन। अब सही है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मैं कोई भी चीज़ यहाँ कोडिंग एरिया पे लिखता हूँ, जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं, यहाँ पे राइटिंग एरिया में लिखता हूँ, तो क्या होता है कि पाइथन तुरंत एरर फेंक देता है। यार ये क्या बदतमीजी है। पाइथन इज नॉट डिफाइंड, ओके ठीक है, कमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो क्या होगा, तो इन फ्यूचर अगर मैं इस कोड को रन करना चाहूँ तो इट विल थ्रो एन एरर, यू विल सी गाइस। देखो क्या हो रहा है, ऊपर की सारी चीज़ें रन हो रही है, चलो ऊपर की सारी चीज़ें रन हो रही है। एक मिनट हम इसको गायब कर लेते हैं। नाउ विल सी दैट कि अगर ये काम करता है कि नहीं करता। सो यू विल गाइस सी कि कमेंट्स नहीं हो रहा है काम। तो अगर मैं चाहता हूं कि कोई मैसेज लिखना, लेकिन वो मैसेज कंसोल पे प्रिंट ना हो, मैं चाहता हूं कि ये मैसेज तुम्हारे टीममेट्स के लिए हो जो कि कोड डेवलप कर रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर ये बताने के लिए खुद को कि जो भी तुम कोड लिख रहे हो, लाइक अभी हम कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो कैलकुलेटर प्रोग्राम कैलकुलेट ही करता है न्यूमेरिक वैल्यू को, किस टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करता है, आपको समझ आ जाए आपका कोड देख करके। तो उसके लिए आप कुछ मैसेजेस लिखते हो, जैसे नोट्स लिखते हो, तो आप नोट्स में एक कमेंट सेक्शन डाल देते हो, या फिर आप जब अपनी नोट्स बना रहे थे एक नोट सेक्शन या फिर एक खोपचा बना लेते हो। मतलब मैं तो अपनी जे के प्रेप में तो खोपचा बनाता था, क्योंकि मैं सलीम सर का स्टूडेंट था। तो एक एरिया बना देते हैं, वहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो कंसेप्ट लिख लेते हैं कि मतलब ये काम ये करता है। तो एज अ नोट, एज फॉर रिमेंबरिंग व्हाट द कोड इज डूइंग, क्योंकि कमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ होती है पाइथन में। आप लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो कि आपने वो कोड क्यों लिखा है। अगर वो कोड डेवलपमेंट में है, ब्रोकन है, तो उसके लिए आप वार्न कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोड लिखना चाहिए, क्योंकि आप बाद में कॉर्पोरेट में जाओगे और आप बड़ी कंपनीज में जाओगे, आप में से हर कोई जॉब कर रहा होगा, डेवलपर ही होगा, मोस्ट ऑफ द गाइस डेवलपर ही बनेंगे। तो अगर आप पाइथन में कोड लिख रहे हो, फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो, तो आपकी कंपनी में जो कोड होगा वो छोटा मोटा कोड तो होने नहीं वाला, 10-12 हज़ार 13 हज़ार लाइन ईजिली आराम से होगा। किसी भी छोटे से प्रोजेक्ट का कोड ले लो, सो इससे नीचे तो जाने नहीं वाला है, मतलब जाएगा तो भी जाएगा, मतलब 1000 और लाइन में कोड होने वाले हैं। तो आप तब भूल जाओगे कि मतलब वो कोड क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिक लाइन का कोड क्या कर रहा है, तो उसके लिए वो मॉड्यूल क्या कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कमेंट्स का अगर यूज़ करोगे तो वो आपके लिए, आपकी टीममेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बहुत कर लिया मैंने। आप अब समझते हैं कि व्हाट इज़ दिस, मतलब ठीक है लिख लिया, बट
पाइथन तो इस चीज़ को इग्नोर कर ही नहीं रहा है, पाइथन तो बदतमीजी कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि कोई आपको बताता नहीं है, लेकिन आप जब भी प्रोग्रामिंग सीखते हो तो आप वीडियो लेक्चर्स ओपन करने से पहले VS कोड ओपन करो, और VS कोड ओपन करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने कोई भी फाइल का नेम रखना है, जैसे टेस्ट डॉट, अगर हम सी लैंग्वेज सीख रहे होते तो लिखते सी, उसके बाद अब मैं यहाँ पे पाइथन के सिंटैक्स नहीं लिख सकता, लेकिन आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन करनी है, जो भी आप सीखना चाह रहे हो उसको, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले ये काम करना है, वीडियो लेक्चर ओपन करने से पहले करना है, क्योंकि कमेंट ऐसी चीज़ है जो कि आपको कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए आपको खुद ही समझ लेनी है। ये बहुत ईजी चीज़ है। आपको करना क्या है, अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिख करके क्या करना है, उस चीज़ को कमेंट करना है। अब ये कमेंट कैसे करना है, आपको एक VS कोड का शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, आपको कंट्रोल की होल्ड करनी है, पहले अपना कर्सर क्या करना है, उस वर्ड के ऊपर या फिर उस वर्ड के लास्ट में ले जाना है, ठीक है, या फिर उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, 3 ऑप्शन है, तो वर्ड के लास्ट में ले आए, फिर कंट्रोल दबाना है और फॉरवर्ड स्लैश, ये आपके शिफ्ट के बगल होता है फॉरवर्ड स्लैश, इसको ये वाला कैरेक्टर सी, ये वाला इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। कंट्रोल और ये एक साथ दबाना है, तो उस लैंग्वेज में जो भी कमेंट का सिंबल होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो, सी लैंग्वेज का कमेंट जो होता है डबल स्लैश होता है। अब मुझे ये चीज़ पता चल गया, अब मैं कोई भी कोड लिखता हूँ गलत सलत, अब मैं इसे कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ, जाकर के डबल स्लैश लगाऊंगा, कमेंट हो गया। तो अब मुझे सी लैंग्वेज में पता चल गया। इसी तरीके से हम पाइथन का भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम पाइथन का भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू विथ पाइथन। ये वाला हमारा पाइथन का था, तो हमें वही सेम चीज़ करनी है यहाँ पे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। देखो, तो पाइथन में क्या है कमेंट स्टेटमेंट, पाइथन में कमेंट स्टेटमेंट है हैशटैग। तो ये जो हैश ऑपरेटर होता है ना, ये पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट हम पाइथन में ऐसे लिखते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको पाइथन में। मान लो आपको कई सारे वर्ड्स जो हैं, कई सारी लाइन जो है कुछ इस तरीके से कमेंट आउट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा सिलेक्ट करना है, VS कोड पे हो तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करना है, सारी लाइन एक साथ कमेंट हो जाएंगी। बट आप हमेशा तो VS कोड में काम नहीं करोगे, तब आप कैसे करोगे मल्टी लाइन कमेंट्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप एक ही कमेंट करो, आप कमेंट कई लंबी लाइन कर सकते हो। मान लो आपको स्टार्ट करना है लाइन नंबर 32 से और आप कर रहे हो लाइन नंबर 177 तक कमेंट आउट, तो अगर आप VS कोड पे नहीं हो तो हर एक लाइन पे हैशटैग लगाओगे। हाँ, यही एक प्रॉब्लम थी जो डेवलपर्स के पास भी आई, जो कि पाइथन को डेवलप कर रहे थे। तो उन्होंने इसका समाधान ये निकाला, उन्होंने एक मल्टी लाइन कमेंट जैसी चीज़ निकाली। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको इतने ही लंबे कमेंट्स करने हैं तो हम मल्टी लाइन कमेंट्स बनाएंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं ट्रिपल सिंगल या ट्रिपल डबल कोट्स। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स याद रखना, सिंगल लाइन कमेंट हैशटैग होता है, मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट, ठीक है। ऐसे ट्रिपल सिंगल कोट हो गया, ट्रिपल डबल कोट के बीच में आप अगर कुछ भी लिखते हो तो वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो होता है वो कमेंट आउट हो जाता है। सी दिस, अब ये पूरा कमेंट आउट हो गया। अब इससे क्या होगा, जब भी आप इन्हें कमेंट हटाना चाहते हो, ये कमेंट्स, बस आपको ये 2 कोट्स हटाने हैं ढूंढ करके, एंड दैट विल वर्क लाइक अ चार्म। देखो, मैंने सब कमेंट कर दिया तो अब कुछ भी रन नहीं हो रहा है। तो अब ये चीज़ हमको समझ आ गई कि हाउ दिस वर्क्स। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट कराते थे, लेट मी टेक द कॉपी ऑफ इट। जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट कराते थे और हमें क्या था, हमें उस चीज़ को न्यू लाइन पे ले जाना था, तो हमें 2 अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लगाने पड़ते थे, लाइक दिस। ओके, यस, लाइक दिस। अगर हम इस चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ आई एम प्रखर और आई लिव इन प्रयागराज, तो सिंपली आपको 2 अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो, और आप चाहते हो कि सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से ये 2 लाइन में लिखें, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। अगर आपको 2 अलग अलग लाइन में करना है तो आप या तो दो अलग अलग सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट लिख लो, जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है, फिर एक नीचे लिखा है आई एम 19 ईयर ओल्ड, माई नेम इज़ प्रखर, कुछ इस तरीके से। इधर आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो न्यू लाइन कैरेक्टर का। तो कुछ टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं पाइथन में जिन्हें हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। /t होता है, /n होता है। अभी
स्लैश एन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो अभी हम यही समझ लेंगे। इन फ्यूचर जब भी जो भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमारे काम आएगा, इन फ्यूचर जो भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जहाँ पे भी यूज़ में आएगा हम उसको वहीं पे समझ लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमें स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो बैक स्लैश एन जो है वो एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, ठीक है, समझ गया। तो इससे क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके दो अलग अलग लाइन में, या फिर दो क्या, 1000 अलग अलग लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। तो अब अगर मैं ये ट्राई करना चाहूं और मैं करूं प्रिंट, तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके आई एम प्रखर और आई लिव इन प्रयागराज मैं प्रिंट करा सकता हूं। सो यू गाइस सी कि मैंने ऐसा कर लिया है। अच्छा, एक चीज शायद कंफ्यूजन वाली रही होगी पिछले वीडियो में, मैंने कहा था कि ये डबल कोट्स के पहले अगर आप स्पेस छोड़ते हो तो वो पाइथन इंटरप्रेट नहीं करता। एक्चुअली इट डज, एक्चुअली वो एक स्पेस, मैं एक्चुअली वर्ड के हिसाब से चीज़ों को बता रहा था, तो एक्चुअली इट डज। और अगर आपने स्पेस छोड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट में स्पेस आएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रहा है। तो पाइथन इस चीज़ को आउटपुट टर्मिनल पे ले आता है, शो करता है, इस चीज़ को वो नोटिस करता है। तो ये आप इस चीज़ में डाउट में मत रहिएगा, ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में अगर आपको एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से दो अलग अलग लाइन में चीजों को ले जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बट बैक स्लैश एन लिखना है, टंग ट्विस्टर्स, बैक स्लैश एन लिखना है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये प्रयागराज भी न्यू लाइन पे आए, तो मैं यहां पे भी बैक स्लैश एन ऐसे लिख दूंगा, तो अब ये भी प्रयागराज नई लाइन में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों थोड़ा स्पेस में, ये थोड़ा ऑड है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस डाला है और यहाँ पे स्पेस डाला है और यहाँ पे नहीं डाला। यहाँ पे अगर मैं स्पेस डाल दूंगा तो ये चीज़ काम करने लगेगी। वाओ, गुड ना। तो ये होता है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। और बैक स्लैश एन जो होता है ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। मतलब बैक स्लैश एन इज ऑल्सो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, लेकिन ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का नाम है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इसी तरीके से आप इसे याद भी करोगे। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। बैक स्लैश ये होता है, ये फ्रंट स्लैश था, ये फ्रंट स्लैश था जो मैंने अभी बनाया, और ये बैक स्लैश है, ठीक है। ये ऊपर वाला फ्रंट स्लैश, नीचे वाला बैक स्लैश। तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको नई लाइन में कोई चीज ले जाना है तो आप बैक स्लैश एन के बाद जो भी कैरेक्टर लिखोगे, बैक स्लैश एन के बाद आप जो भी कैरेक्टर लिखोगे वो न्यू लाइन में चला जाएगा। ये चीज याद रखना है, बैक स्लैश एन के बाद जो भी चीज लिखोगे वो न्यू लाइन में चला जाएगा, स्केप कर देगा सीक्वेंस। जो भी अभी सीक्वेंस चल रहा था वो स्केप करके एक नई लाइन में उसको भेज देगा, इसीलिए इसे कहते हैं स्केप सीक्वेंस न्यू लाइन कैरेक्टर। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे, कैसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, और डेटा टाइप्स को समझेंगे। बाय।